हाय गाइस, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और थंबनेल देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस बारे में है। नहीं। मैं यूके क्यों आना चाहती थी, यूके आने का मेरा मकसद क्या था और वो कब से था और क्या हुआ मेरी लाइफ में कि मैं यहाँ पे पहुँच गई। अभी टाइम हो रहा है 6:07 हो रहे हैं अभी, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतना टाइम हो रहा है अभी। तो अभी मैं अपनी जॉब से आई हूँ और आके मैं जस्ट बैठी हुई हूँ और मैंने डिनर बना लिया। वैसे अभी बना लिया मैंने, क्योंकि आते ही मैंने ना सबसे पहले डिनर बना लिया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वीडियो बनानी है, फिर मैंने एडिटिंग भी करनी है। तो इस करके मैंने आते ही, मैं 5 बजे जॉब से आ गई थी, 1 घंटे में मैंने सब कुछ ही बना लिया। और मैं आटा गूंद दिया, मैंने रोटी बनानी है खाने से पहले, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं करके आई हूँ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। लेट मी टेल यू कि बाहर आने का प्लान मेरा अभी से नहीं था। इट वॉज जब मैं बहुत छोटी सी थी, तब से मेरा बहुत मन था बाहर जाने का। मैं सुनती रहती थी कि हाँ, उनका बेटा कनाडा में, उनकी बेटी कनाडा में, उनका ये वो बाहर है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूके में। मैं बस सुनती रहती थी एंड आई वाज लाइक मुझे भी जाना है। मुझे पता कुछ नहीं था मुझे कि हाँ क्या करना है, कैसे क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि हाँ बाहर जाना है, बस, ठीक है। फिर हम एक पंडित के पास भी गए थे। मेरे पेरेंट्स बहुत वो सोच रहे थे कि क्या है, ये लड़की का ख्याल ही कहीं और ही रहते हैं, ये लड़की है क्या, करना क्या चाहती है अपनी लाइफ में। तो पंडित ने, उनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने एक ही चीज़ बोली, कहते ये लड़की के योग बाहर के हैं और ये फॉरेन कंट्री पे जाएगी, चाहे पढ़ने के लिए जाए, चाहे शादी करके जाए, चाहे कुछ भी करे, बट जाएगी ये लड़की फॉरेन कंट्री। मेरे पेरेंट्स सोचते हैं ये कैसे फॉरेन कंट्री पहुंच जाएगी भाई, क्योंकि हम तो इसको भेजेंगे ही नहीं। तो पंडित कहते किस्मत को नहीं कोई बदल सकता। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। तो मैं बचपन से पढ़ाई में अच्छी थी। उसके बाद जब धीरे धीरे 9th-10th में पहुंच लगी, मैं पढ़ाई में एकदम हो गई कमज़ोर, क्योंकि मैं एक तरफ डांस करती थी, एक तरफ मेरी संगत। मेरा नहीं मन लगता था पढ़ाई में, सच्ची बोल रही हूँ। मैं पढ़ती थी बट मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, पता नहीं क्यों। मैं पढ़ती थी बट मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे जो पढ़ते हैं बट उनसे पढ़ा नहीं जाता। मेरे साथ ऐसा हो गया था 2 साल। फिर उसके बाद +1 +2 में एकदम से मैच्योरिटी पता नहीं कहाँ से आई मेरे अंदर। मैं पढ़ाई में दोबारा वैसी होगी, एकदम परफेक्ट। और फिर उसके बाद +1 +2 में मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स रख ली, जस्ट बिकॉज मेरा मन तो सिर्फ मेडिकल लाइन में जाने का था। बट मैंने नॉन मेडिकल इसलिए रखा था कि अगर बाहर जाने के लिए कुछ भी अगर ऐसी बात हुई, वो बोलेगी कि मेडिकल में कोई कोर्स नहीं है, नॉन मेडिकल में है, तो आप ऐसा ऐसा कर लो। तो मैंने सोचा नहीं, कोई इशू रखना ही नहीं है, कोई स्यापा रखना ही नहीं, मैं दोनों ही रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। मेरे को बाहर जाना है, चाहे मैं मेडिकल में जाऊँ चाहे नॉन मेडिकल में जाऊँ, ठीक है। और मैंने दोनों रख लिया और थैंक्स भगवान जी को कि मुझे बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं दोनों में। मैं मेरिट लिस्ट में भी थी और अच्छे नंबर आए थे मुझे। तो ऐसे ऐसे करके मेरी 12th जी हो गई, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स तो मैंने मना ही लिए थे, क्योंकि जब मैं छोटी सी तब से मेरा प्लान था। तो मैं बड़ी होती गई मैं मना ही लिए थे, वो मान ही चुके थे। बस पापा को मनाना थोड़ा औखा था, वो मम्मी ने समझा दिया था आराम से कि देखो ऐसा है, बच्चे का मन है, बच्चा पढ़ने के लिए जाना चाहता है, ये वो ऐसा ऐसा करके पापा मान गए थे और सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद जी चलो, अब मैं चलेगी अमृतसर अपनी आइल्स करने। तो मैंने आइल्स अमृतसर से करी, अपनी फर्स्ट ट्राई मेरा अमृतसर से हुआ। तो मेरे इंस्टीट्यूट टस्टोन टस्टोन तो मेरा सेकंड वाला था। फर्स्ट वाला इंस्टीट्यूट मेरा, यार मैं नाम भूल गई, कौन से कुछ था अमृतसर में, ठीक है। तो वहाँ पे मैं नाम ही भूल गई यार। तो एक सेंटर था, मतलब टस्टोन के सामने था वो। तो मैं वहाँ पे थी। तो वहाँ पे मैंने आइल्स करी, मेरे को नंबर नहीं आया, क्योंकि मेरे को मुझे पता नहीं था कि आइल्स एक्चुअल में है क्या। ये पता था इंग्लिश है, इंग्लिश अच्छी थी, बट आइल्स इज समथिंग डिफरेंट, थोड़ी प्रैक्टिस करने पड़ती है, ठीक है। तो वो मुझे पता लग गया ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कि हाँ ये चीज़ कमी है और ये हो जाएगा। फिर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं पहुंच गई जी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 17 सेक्टर पे मैं रहती थी। सॉरी, 17 सेक्टर पे मेरा इंस्टीट्यूट था। टस्टोन में थी फिर मैं चंडीगढ़ में।
और 18 में जी मैं रहती थी। मैंने आइल्स वहाँ से स्टडी करा सब कुछ ही। मैं मोगा गई, मैंने मोगा जाके पेपर दिया। मैंने सुना था मोगा में आइल्स का पेपर बहुत अच्छा होता है, पता नहीं, जस्ट इट्स अ मिथ। ठीक है, मैं गई, मैंने पेपर दिया और मेरा पेपर सच्ची अच्छा हो गया, मैं पास हो गई, बहुत अच्छे नंबर आए और मैं पास हो गई। ठीक है, और फिर मैं पहुंच गई जी चंडीगढ़। मैंने मम्मी को बोल दिया, कहते कि मैंने कहा जब तक फाइल नहीं लगती तब तक बेली थोड़ी बैठना है, कुछ ना कुछ करती हूँ। तो मेरा मतलब पहले से फोकस, मेरे को बहुत मन था कि मैं स्किन के अंडर कुछ करूँ, स्किन स्किन स्किन। मैंने अभी भी मैं डर्माटोलॉजी लाइन में ही जा रही हूँ, तो मेरे को यही था कि हाँ मैं कुछ ऐसा करती हूँ। फिर जी मैं पहुँच गई, कौन सा सेक्टर था वो, 3B2 पहुँच गई मैं, VLCC इंस्टीट्यूट। ठीक है, इट्स मैंने स्किन एस्थेटिक्स का क्या करा कोर्स उधर। तो मैं 3B2 में थी। मैं 3B2 में मैं रही 6 महीने रही हूँ कम से कम, हाँ 6 महीने रही हूँ मैं 3B2 में। फिर उसके बाद जी मैं चलेगी 65 सेक्टर में, मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ पे नर्स थी मैं। फिर जी मैं चले गई खरड़ मैं पूरा घूमी हूँ चंडीगढ़, 3B2, मोहाली, खरड़, 65 सब कुछ घूमी हूँ मैंने पूरे। मतलब मतलब मैंने ऐसे नहीं किया कि हाँ मेरे को पैसे चाहिए थे तो मैंने जॉब की है। मैंने क्यों की थी, जस्ट टू गेन एक्सपीरियंसेस, ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो। मेरे डैड ने मुझे कहा था कि तू पढ़ तो रही है, तू कुछ करके भी जाएगी, कुछ स्किल सीख के जाएगी तो तेरे को बाहर जाके इजी होगा। और वो चीज़ सच में बहुत इजी है। अभी इस टाइम मेरे को कोई बोले तो मेरे पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस भी है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो मुझे अगर काम करना है तो मुझे किसी भी अच्छी हॉस्पिटल में या NHS के अंडर जॉब मिल सकती है इस एक्सपीरियंस के थ्रू। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही, क्योंकि मैं कोर्स भी NHS वाला ही कर रही हूँ, लाइक पब्लिक सोशल हेल्थ एंड केयर वाला कोर्स है मेरा, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी है, देन इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। ठीक है, तो जी ऐसा हो गया और मेरी आइल्स भी हो गई, मैं कोर्स भी हो गया, मेरी जॉब भी हो गई, सब कुछ हो गया। लाइक 1.5 साल मैंने चंडीगढ़ पे ये सब कुछ किया। 1.5 साल बाद, 1.5 साल इसलिए फ़ाइल हमने उस टाइम इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मेरा कोर्स चला था। तो जब फ़ाइल लगानी थी तो मेरा कोर्स बीच में अटक रहा था, तो फिर हमने बोला कोई बात नहीं, अगले साल लगा लेते हैं, क्योंकि इनटेक ही होते हैं जनवरी, मार्च और सितंबर, 3 इनटेक होते हैं। तो इस करके हमने बोला कोई बात नहीं, अगले साल लगा देते हैं। फिर हमने मई के लिए प्लान कर दिया प्रॉपर कि हाँ मई पे हम लगाएंगे ही लगाएंगे। मैं चंडीगढ़ में थी उस टाइम। फिर कोवेंट्री यूनिवर्सिटी मैंने पसंद करी थी, मतलब हाँ मेरे को अच्छा लगता था कि हाँ मेरे को कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके लिए जी था इंटरव्यू, और मैं बैठ गई इंटरव्यू में। मेरे को सबने पहले ही बोला था कि जी आपने लैपटॉप में इंटरव्यू देना है। मैं महान, मैंने लैपटॉप नहीं ऑन किया, मैंने बोला कुछ नहीं होता, मेरे फ़ोन में देना है। फ़ोन में देने लग पड़ी मैं इंटरव्यू। पीछे से आ गया मेरी मम्मी का कॉल। मेरी मम्मी का फ़ोन क्यों आया, वो उन्होंने मेरे को पूछने के लिए फ़ोन किया था कि हेलो बेटा, इंटरव्यू चल पड़ा है, कब होगा इंटरव्यू तेरा, कितनी देर में होगा, ये पूछने के लिए मेरी माता श्री का मेरे को फ़ोन आया। और मेरा इंटरव्यू जैसे, मतलब मैंने फ़ोन उठाया भी नहीं, मैंने फ़ोन काटा, पर वो पता नहीं सिस्टमेटिकली सब कुछ ही बैक हो गया। और मैंने दोबारा जब लॉगिन किया तो उसमें आ गया उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, लो जी इंटरव्यू फेल हो गया मेरा। फिर उसके बाद सीधी पारी गई सितंबर के लिए। तो उस टाइम फिर मैं खरड़ पे थी। मैं खरड़ पे, मैंने घर नहीं गई कि मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घर जाके क्या करना। फिर मैं खरड़ चली गई थी उस टाइम को। फिर उसके बाद मैं आ गई फाइनली MMU, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैं उसके लिए सिलेक्ट हो गई सितंबर में, और मेरी फ़ाइल भी लग गई। और फिर धीरे धीरे लाइक प्रोसेसिंग होने लग पड़ी। जब तक प्रोसेस चली थी तब तक मैं चंडीगढ़ में ही थी, खरड़ में थी। फिर धीरे धीरे मैंने शॉपिंग करना शुरू कर दी, सब कुछ। फिर मेरी फैमिली भी ट्रिप्स एंड टूर्स बनाते रहती थी कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, घूमते हैं, तू कब आएगी फिर हमारे पास, ऐसा ऐसा करके। और फाइनली जी वो दिन आ गया जिस दिन मेरे को जाना था। तो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से मस्कट, मस्कट से इस्तांबुल, इस्तांबुल से मैनचेस्टर। मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, अलग अलग फ़्लाइट थी। ठीक है, इनडायरेक्ट फ़्लाइट थी, अलग अलग फ़्लाइट थी। ओके, तो उसके बाद जी मैं दिल्ली निकल गई थी हिमाचल से 2 दिन पहले, जस्ट बिकॉज कि हाँ मेरे को आगे भी रुकना है, ब्रेक है, नॉल है। तो मैंने सोचा था कि मम्मा ने, पापा ने सोचा कि 2 दिन पहले निकल जाते हैं, आराम से रेस्ट कर लियो, कुछ सामान विमान एक बार दोबारा वहाँ जाके दोबारा चेक, कुछ रह गया होगा तो वो भी ले लेना। ठीक है, और एक सेकेंड, इससे बेटर सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, मेरा वीज़ा कैसे आई है तो मैं बताना ही भूल गई, मैं बताती हूँ। इससे बैक चल जाओ थोड़ा सा, ठीक है। मेरी फ़ाइल लग गई, ओके। फिर मेरा वीज़ा के लिए हमने
हमने कोई प्रायोरिटी वीज़ा नहीं लगाया था, कुछ नहीं, नॉर्मल वीज़ा हमने लगाया था, ठीक है। तो उसकी टाइम लिमिट होती है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो आ जाता है, ठीक है। मेरा 7 दिन के अंदर आ गया, 7 दिन के अंदर। हम हिमाचल में थे और मेरा प्लान था कि वृंदावन जाना है, जाना 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 है, और हम वृंदावन चले गए। और अभी हम रास्ते में थे, हमने अभी यूपी की बाउंड्री क्रॉस करी ही थी जस्ट, ठीक है। और जी मैम का फ़ोन आया, कहते आपका वीज़ा ही आ गया। हो मैं क्या, लड्डू को पालने पे तो अबे हम आए भी नहीं, उन्होंने पहले ही मेरे को गिफ्ट दे दिया इतना बड़ा। फिर वो ट्रिप मतलब मैं कभी नहीं भूल सकती, लाइक बहुत मज़ा आया था उस ट्रिप में हमें। मैं पूरा वृंदावन मथुरा सब घूमा, और स्पेशली मेरी बुआ भी वहीं पे रहते हैं मथुरा में, तो हम उनके साथ ही थे, और उनका छोटू सा प्यारा सा बच्चा भी है। तो हाँ, मिसिंग देम, वो मतलब वो बहुत अच्छे थे। और उनके मेरे बुआ मतलब मेरे बॉय जी जो है, उनके मम्मा पापा दादा दादी बोले वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें पूरा वृंदावन मथुरा सब कुछ घुमाया, और हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और वो मेरी लास्ट ट्रिप थी इंडिया की, एंड आई लव्ड इट सो मच, ठीक है। और फिर जी हम आगे घर आके अपने पैकिंग करी, फिर हम चले गए एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो वहाँ पे हम रुके 2 दिन, 1 दिन हाँ 2 दिन रुके हम। 1 दिन हम शाम को पहुँचे थे, रात बिताई थी वहाँ पे, नेक्स्ट डे हम वहाँ पे थे, और अगले दिन आफ्टरनून में मेरी फ़्लाइट थी, ठीक है। तो फिर हम जी पहुँच गए वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे भाई का एक दोस्त है, वो भी मेरा भाई हुआ, वो थे। मतलब उनके एयरपोर्ट के अंदर ही ड्यूटी होती है, तो वो मेरे को वहाँ से मेरे पेरेंट्स से बाय बाय गुड बाय करके मेरे को वो वहाँ से अंदर ले गए। मेरे मम्मा पापा थोड़े इमोशनल हो गए थे, मैं भी हो गई थी, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि मम्मा ने मेरे को समझाई थी कितने कि तू अच्छा काम करने जा रही है। इमोशनल सभी होते हैं, बट विल जस्ट कंट्रोल इट, क्योंकि अगर इमोशनल हो गए, हम तो 3-4 हैं, हम खड़े हुए यहाँ पे, हम तो एक दूसरे को कर लेंगे कि हाँ चल कोई बात नहीं, ये वो ऐसा वैसा कहते, पर तूने पूरा रास्ता अकेले ट्रैवल करना है। तो इस टाइम अगर हम इमोशनल हो गए, तो फिर हम ये देखेंगे कि फिर तेरे लिए औखा हो जाएगा आगे ट्रेवल करना, तो हम नहीं चाहते थे को रोते रोते भेजे। तो पसीने से नहाएगा वो, एक दिन इतिहास बदलेगा। इतिहास मेरे मम्मा पापा और मेरा भाई है रूबल, अमृतसर से। तो ये लोग मुझे छोड़ने गए थे। मेरी रियल सिस्टर नहीं गई थी, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग पसंद ही नहीं है। वो कहती है कि मैं नहीं जा सकती, उसको ना वॉमिटिंग होती है बस में, गाड़ी में। हम गाड़ी में गए थे, बट उसको वॉमिटिंग होती है हर जगह। वो बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है वो, ठीक है। तो जी ऐसे ऐसे करके मैं पहुंच गई। उसके बाद मैं पहुंच गई मस्कट, ठीक है। मस्कट में मैं पहुंच गई, फिर उसके बाद मेरा मस्कट में 2 घंटे का ब्रेक था। फिर मैं पहुंच गई इस्तांबुल। इस्तांबुल में मेरा 3 घंटे का ब्रेक था, बट मेरी फ़्लाइट 4 घंटे लेट हो गई, ठीक है। और मैं 3 4 5 6 7 4 5 6 7, हाँ 7 घंटे, 7 घंटे मेरे को इस्तांबुल में रुकना पड़ा। 7 घंटे, इतना लंबा ब्रेक, और ना मैं सो पा रही थी ना कुछ, क्योंकि मेरे को ये था कि ये ना फिर ये फ्लाइट भी मिस हो जाए, फ्लाइट भी मिस हो जाए। मैं बस उठी हुई थी, कुछ खा रही थी, फिर मतलब सोच में पड़ जा रही थी कि यार फ्लाइट कब आएगी कब आएगी कब आएगी। और मेरे को एक्साइटमेंट थी मैनचेस्टर पहुंचने की, मेरे को यूके पहुंचना था, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली कॉल आती है कि हाँ इस फ्लाइट के यात्री अब यहाँ पे ये वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और मैं बैठ जाती हूँ जी प्लेन में, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि हाँ मैं मैनचेस्टर पहुँचने वाली। तो इस पर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं थी, थोड़ी फ़्लाइट थी। और जी मैं पहुँच गई मैनचेस्टर पहुँचते ही लाइक आई वाज हाय वाओ। बट वंशिका सोनी के साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं जैसे गई, मैं अपने बैग्स वगैरह मैंने लेने थे, ठीक है। मैं वहाँ गई, सबके बैग आ गए, सबके। मेरा एक कभी नहीं आया। मेरे 3 बैग थे, मेरे 2 मेरे को अलाउड थे, और एक मैं नहीं, हाँ एक तो कैबिन बैग होता है 7 किलो वाला, वो अपने साथ होता है, ठीक है। एक बड़ा वाला बैग था, हाँ एक मेरा बड़ा वाला बैग था, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला बैग। एक और इसकी तरह बैग था, तो ये मेरा में भी कुछ 35 और 40 kg का था, तो इतना अलाउड था मेरे को। और एक और 40 कि 30 kg का अलग से हमने बनाया था, उसको हम एक्स्ट्रा पेमेंट करके दे के आए थे हमें, कि मेरे को वो चाहिए, क्योंकि मैंने कपड़े बहुत खरीदे थे चंडीगढ़ में। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना एक सिंगल टॉप भी छोड़ के जाऊँ, तो मैं सब कुछ ही ले आई थी। तो वो एक और बैग भी था, मेरा दोनों बैग्स ही नहीं आए। और फिर मैंने क्लेम करना पड़ा मुझे, और फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपके पास हम भिजवा देंगे बैग। मैं रूम पहुंच गई अपने, वहाँ पे लाइक जो मेरे ओनर्स थे उन्होंने मेरी हेल्प काफ़ी की, मेरे को खाना वाना वगैरह एक कुछ दिन, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। और स्टार्टिंग में कौन ही बंदा बाहर जाता है, और मतलब पता ही नहीं होता कुछ भी।
और फिर उस बीच में मेरा बर्थडे भी था, मेरे सारे नए कपड़े भी बैग्स में ही थे, तो वो बहुत गंदा वाला टाइम गया मेरा। और बस ऐसे ऐसे करते करते एक दिन मेरे बैग भी आ गए। और फिर बैग आने से पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं अपने साथ लेके गई थी, लेके आई थी। फिर मैं पहुंच गई अपना ये सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने, जैसे मेरे को वहाँ पे जाना था, NI नंबर अप्लाई करना था मेरे को, अपना NHS अप्लाई करना था, फिर मेरे को अपना BRP लेटर लेना था पोस्ट ऑफिस से, फिर यूनिवर्सिटी जाके अपना ID कार्ड लेना था। फिर मैंने मतलब पूरा देखा, जॉब वॉब के लिए भी थोड़ा सर्च किया कि हाँ क्या क्या हो सकता है। बस ऐसे ऐसे करके फिर मेरे को ये सब कुछ मैं यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। और मेरे को खुशी इसी चीज़ की थी कि मैं पहुंच गई। मेरा बर्थडे बहुत गंदा गया, मैं बहुत रोई हूँ उस दिन, क्योंकि मेरे को घर वालों की याद आ रही थी कि हाँ, मेरे को अपने फ्रेंड्स की, अपने घर वालों की, सबकी याद आ रही थी कि हाँ, जब मैं इंडिया होती थी तो मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाता था। तो यहाँ पे तो मेरे बर्थडे के दिन कोई भी नहीं, केक तक नहीं काटा। पापा मेरे को बोलते रहे कि हाँ जा तू केक ले आ, कुछ कर ले अपने लिए, कोई बात नहीं, हम वीडियो कॉल पे है ये वो। बट मेरा मन ही नहीं था, 1% भी मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ भी करूँ। और मम्मा और पलक ने और पापा ने तो मेरे लिए केक काटा था घर पे। और और हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी मेरे लिए केक काटा था घर पे। और किसी ने नहीं काटा था केक, मुझे याद नहीं आ रहा। और भी किसी ने काटा था मेरे लिए केक, हाँ मेरे मामू है, उन्होंने भी मेरे लिए केक काटा था। इन सभी ने मेरे लिए केक काटा था, पर मैंने अपने लिए केक नहीं काटा। स्ट्रेंज ना, बट हाँ मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही थी मेरे को उस टाइम। फिर उसके बाद ठीक है, मैं धीरे धीरे उधर रहने लग पड़ी उस घर पे। बट मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था वो माहौल, पता नहीं क्यों। लैंग्वेज में मेरे बारे में बोलते थे जो मर्जी, मेरे को उनको लगता था मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भाई बेशक मैं हिमाचल से हूँ, मेरे को पहाड़ी समझ आती है, पंजाबी समझ आती है, बट गुजराती मेरे को समझ नहीं आती। बट कुछ वर्ड्स नहीं होते गाइस जो हम पकड़ लेते कि हाँ ये बोला ये बोला, तो वो मैं समझ जाती थी। कुछ भी हो, लाइट ऑन रहेगी, ये हो गया वो सब, भाई तूने ही किया। मैं बोलती थी ठीक है गुरु मैंने ही किया, ठीक है। बात तो सही है। एंड दे वर लाइक तेरे को थोड़ी बोल रहे, सबको बोल रहे हैं। बट मुझे पता है ना कि वो क्या, वो उनके बोलने का मकसद क्या है। भाई मैं रूम छोड़ के आ गई, फिर आके मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे रहती हूँ फैमिली के साथ। कोई खिचड़ी नहीं है कि स्टूडेंट से रहते हैं, ओनर रहती है आपस में, ये वो, इसका दूध था, उसका पानी था, उसने पानी भर के रखा था, तूने कैसे यूज़ किया, ये वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे फैमिली वाला माहौल है। हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है, दोनों बच्चे हैं। एक 11 महीने का लड़का है, एक 2 साल की लड़की है। और मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 5 कमरे हैं इस घर पे, तो सिर्फ 2 ही कमरे यूज़ है। एक में मैं रहती हूँ, एक में वो चारों रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो साथ में रहते हैं। तो किस दिन उनको भी मैं व्लॉग पे लाऊंगी, पूरी फैमिली को, तो मिलते हैं उस दिन, उनके साथ भी मिलेंगे उस दिन। हमारा प्लान है कि हम जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन हम पिकनिक करने जाएंगे, तो उस दिन मैं सबको आपके साथ मिलवाऊंगी। सभी बहुत नाइस है, बहुत ज़्यादा अच्छे, और मैं लिटरली बहुत खुश हूँ वहाँ पे रह के। ना मेरा पढ़ाई पे मन लगता था, ना मेरा काम पे मन लगता था, ना मेरा खुद के साथ मन लगता था। मैं पागल, मतलब मैं लोगों को इरिटेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आके ना मेरे इंटरनली स्माइल आती है ऐसे कि हाँ मैं खुश हूँ, आई एम फाइन, मैं हैप्पी हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है, और ये मेरे को पूरी फैमिली की तरह रखते हैं एंड ऑल, सब बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे करके मेरे को जॉब भी मिल गई थी बीच में ही। तो जहाँ पे मैं जॉब पे जाती हूँ वो लोग बहुत नाइस है, सर है और भैया है और दीदी है, दोनों बहुत ज़्यादा नाइस है। वो भी मुझे अपने बच्चों की तरह रखते हैं। मतलब मुझे जो भी मिले ना उस घर के बाद, जो भी लोग मुझे मिले हैं ना, लाइक वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको रूम वगैरह की किसी की भी वो आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पे आप ऑनलाइन रूम लोगे, तो प्लीज़ किसी को डिपॉजिट वगैरह मत देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, आप सबको पता ही होगा। तो प्लीज़ किसी को डिपॉजिट मत देना, आप आके ही यहाँ पे रूम ढूंढना। आप स्टार्टिंग के लिए एयरबीएनबी वगैरह देख सकते हैं अपने लिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। आप 10-15 दिन के लिए एयरबीएनबी ले लोगे, 5 दिन के लिए भी, तो उस बीच में आप रूम्स देख सकते हो खुद जाके। बिकॉज डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट ट्रस्ट एनीवन। और कुछ वेबसाइट्स भी हैं, बट मेरे हिसाब से डोंट ट्रस्ट एनीवन, ओके। तो आप खुद ही आके सब करोगे तो वो आपके लिए भी बेस्ट होगा, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे करते करते दिन चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मैं डेली जॉब पे जाती रहती हूँ, डेली खाना खाती हूँ, डेली बच्चों के साथ इंजॉय करती हूँ इनके साथ। और
मस्ती करती हूँ, कोको के साथ भी मस्ती करती हूँ। कोको बहुत शैतान हो गया, बहुत शैतान हो गया, बहुत ज़्यादा। ये ना मतलब क्या बोलूँ मैं, ये कुछ बोलता ही नहीं है। कोको कोको ये कुछ बोलता ही नहीं है, तो इसका क्या शैतान हो गया। ये पता क्या करता है, इसको ना जब मैं इसका बटन में ऑन करती हूँ ना, तो ये पहले चलता था ऐसे सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे पहुंचता था। इसकी टांगों में कुछ हो गया कि अब मैं इसको चलती हूँ तो ये इधर को चले जाता है। इसको मैं फिर सीधा करती हूँ, ये फिर इधर को चले जाता है। पता नहीं क्या हो गया इसको, शैतान हो गया ये बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, तेरी तो मैं खबर लेती हूँ बाद में। तो इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी। ऐसा सा हुआ था, ये हुआ, ऐसा सा सब कुछ हुआ मेरे साथ, को लोले हुई हैं सारी, तब जाके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। स्टार्टिंग वो बैग वाला सीन तो लाइक बहुत बहुत बुरा था, और मेरा बर्थडे भी था बीच में, वो सब बहुत बुरा था। और ऐसे ऐसे करके जी मैं पहुँच गई यूके, मैं पहुँच गई इंग्लैंड। अब मैं हूँ इंग्लैंड में, और फ़िलहाल मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे हॉलीडेज़ है, और मेरे हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएंगे 22 जनवरी को। और फर्स्ट डे को जो जो मेरी यूनिवर्सिटी शुरू होगी, मैं उस दिन नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि 22 जनवरी को हॉलीडेज़ ख़त्म होने के साथ साथ क्या है, सबको ही पता होगा, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर की ओपनिंग है यार। आई एम सो एक्साइटेड। क्यों, तो उस दिन तो मैं नहीं जाने वाली, उस दिन तो मैं टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल बनाने का कोई मौका चाहिए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। और मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं न्यू थी, तो मैंने दिवाली अच्छे से नहीं सेलिब्रेट की थी, बट अब मैं बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करूँगी इस खुशी में, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है कि आप प्लीज़ 22 जनवरी को दिवाली भी मनाएं, लाइक दिया एंड सम क्रैकर्स ऑल्सो यू कैन बर्स्ट, सो आई डू देम। और मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ 22 जनवरी को। और फिर मैं 23 से अपनी यूनिवर्सिटी वापस चालू कर दूँगी। तो मेरी यूनिवर्सिटी गाइस, मंडे को जो मेरी यूनिवर्सिटी होती है वो होती है सिर्फ ऑनलाइन, वो ऑनलाइन होती है, वो भी वीडियो कॉल पे नहीं होती। वो हमें चीज़ें दे देते हैं, मतलब काम दे देते हैं, वो हमें उनको करके देना होता है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और या तो नोट्स दे देंगे हमें उसके बारे में रिसर्च करके एंड ऑल, ये सब कुछ करके ट्यूसडे को उनको दिखाना होता है। ट्यूसडे को हमारी क्लास होती है, और एक क्लास होती है हमारी थर्सडे को। सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को हमारी क्लास होती है, वो भी कुछ घंटों की, और मंडे को ऑनलाइन होती है। बाकी फिर पूरा हफ्ता फ्री होते हैं। तो ये सब है, ऐसे ऐसे होता है सब कुछ। मतलब रूम के बारे में जो मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी के बारे में कि हाँ यूनिवर्सिटी में ऐसा ऐसा होता है। और किसी दिन मैं आपको यूनिवर्सिटी टूर दूंगी, जिस दिन मेरी यूनिवर्सिटी पे मैं जाऊंगी उस दिन मैं आपको यूनिवर्सिटी टूर भी दूंगी, और भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी यूके के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन दिया आप सबके पास, आप मेरे को वो ओपन है, आप मेरे को बता दीजिए आपको किस बारे में जानना है, क्या करना है, आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है, आपको वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और क्या, बस यही। तो इसी के साथ आई होप कि मुझे ये व्लॉग का एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। वैसे ही आप सब मेरी बकवास सुन रहे हो, वैसे बकवास नहीं है ये, ठीक है, ये बकवास नहीं है, अच्छी बात बताई है मैंने आप लोगों को, काम की बात बताई है मैंने आप लोगों को, ठीक है। और फिर इसी के साथ हम बाय बाय करते हैं और मिलते हैं कल। अब मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूस पढ़ेंगे, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूस पढ़े मेरे व्लॉग्स, ठीक है। ओके बाय बाय।